सुरेंद्र कुमार शर्मा बाबू जी के विचारों का हम स्वागत करते हैं। राष्ट्र कवि दिनकर ने कभी कहा था और लिखा था, दे रहा आदमी का दर्द आवाज तुम्हें, यदि तुम रहे चुप तो बोलो जमाना तुम्हें क्या कहेगा। तबाही का मंजर सारी दुनिया देख रही है, उसमें भारत की जनता भी शामिल है। क्यों नहीं उठ रही है युद्ध के खिलाफ आवाज। कश्मीर में रोजाना आतंकवादी मार रहे हैं बेगुनाह लोगों को। रूस यूक्रेन के युद्ध में 3 साल हो गए, लाखों लोग काल कवलित हो गए। इसी प्रकार इजराइल और गाजा का युद्ध भी जारी है। आज की चर्चा का अंतिम सवाल हम करने जा रहे हैं आदरणीय शर्मा जी से। संयुक्त राष्ट्र संघ को युद्ध के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और जैसी कि उठानी चाहिए थी संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं उठा पाया। अन्य राष्ट्रों की भी यही स्थिति है, युद्ध के खिलाफ क्यों नहीं उठ रही है आवाज़। हम शर्मा जी आपसे यह पूछना चाहेंगे, आप एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, सारी दुनिया में एटम बम मतलब अणु बम परमाणु बम के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठ रही है। जैसे आपने जिक्र किया जापान का तबाही का नज़ारा हम और सारी दुनिया आज भी देख रही है। ये कैसी आवाज़ सारी दुनिया से उठे जिससे युद्ध को विराम मिले, युद्ध से मुक्ति मिले सारी दुनिया को। आपके सारगर्भित क्या सुझाव होंगे? धन्यवाद राजकुमार हंस जी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप एंकर की भूमिका में चिंतक भी हैं, समाज सुधारक भी हैं। आपकी चिंता है, वंदनीय है, आपको साधुवाद है कि आप ये विचार लेकर, जन जागृति के विचार लेकर आते हैं और मुझे सौभाग्य देते हैं इस बारे में चर्चा करने का। मैं बहुत खुशी मुझे जाहिर हो रही है, मेरे मन में हो रहा है कि ऐसे प्रश्न जो अक्सर लोग नहीं सुनते, आहार निद्रा मैथुन में मस्ती में रहते हैं, अपने अपने स्वार्थ में, अपने परिवार के पालन में और अपना घर भरने में लगे रहते हैं। चाहे न्याय हो चाहे अन्याय हो, कैसे भी करके हम समृद्ध हो जाए, हम संपन्न हो जाए, हम सबसे श्रेष्ठ हो जाए, हमारा सम्मान हो, सब लोग हमको माने। अरे भैया, लेकिन मानवता के लिए तुम क्या करते हो, ये सोच क्यों नहीं है? तो राजकुमार हंस जी, आपने इस विचार को रखा। पूरे विश्व में एक यूएनओ बनी हुई है जिसको अंतर्राष्ट्रीय संघ बोलते हैं, शांति के लिए बना है। सारे उसमें बड़े बड़े महाशक्तियां हैं, उनमें 5 महाशक्तियां ऐसी है, चाहे वो फ्रांस हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, चीन हो और रूस हो। ये 5 शक्तियां ये सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर है और इनको वीटो का अधिकार है। आज एक भी इन 5 महाशक्तियों में से एक भी, क्योंकि 2 तो युद्ध में ही लगे हुए हैं, रूस युद्ध में लगा हुआ है और उसके खिलाफ सारे नेटो के देश में, जैसे फ्रांस है, अमेरिका भी आ गया उसी में नाटो में, और इंग्लैंड भी आ गया। ये 25-30 राष्ट्र जो नाटो के हैं, ये सब मिलकर वो किसका विरोध झेल रहे हैं? रशिया का, जो उन्मादी है और जो अपने आततायित्व का रास्ता, जैसे पहले जमाने में दैत्य निरंकुश हो जाते थे, सत्ता के मद में, अभिमान में चूर हो जाते थे और वह आम लोगों का जीना दूभर कर देते थे। देवताओं को अपने जीवन जो शांति से जीता वो देवता होता है। शांति से लोगों के अभ्युदय के लिए जो जीता है वह देवता कहलाता है। जिसके देने में दिव्यता हो, लेने की अपेक्षा ना हो, मैं कुछ दूं तो लोग मुझे कुछ दें, ये स्वार्थ ना हो। जब परमार्थ में लगा हुआ आदमी होता है, जन कल्याण के लिए लगा हुआ आदमी होता है, वह देवता कहलाता है। पहले भी देवताओं को संघर्ष करना पड़ा। कौन करते थे संघर्ष? एक ही सगे भाई, एक ही कश्यप के पुत्र, एक देवता थे आदित्य कहलाए और दूसरे कौन थे? दानव, दैत्य। 2 पत्नियां थी कश्यप की, आदि पुरुष कश्यप की 2 पत्नियां, एक दिति और एक अदिति। अब अदिति से आदित्य है देवता लोग, इंद्र इत्यादि देवता, सूर्य है, चंद्र है इत्यादि, ये देवता। और दैत्य कौन हुए? ये आदित्य कहलाए। और दैत्य कौन हुए? दैत्य हुए हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु। उसी कश्यप के पुत्र है ये, होलिका उसी कश्यप की पुत्री है। लेकिन
कैसा भावना है? एक की विध्वंसक मानसिकता है, दैत्यों की विध्वंसक मानसिकता है, छीनने की प्रवृत्ति है, लूटने की प्रवृत्ति है, आततायित्व करने की प्रवृत्ति है, दबाने की प्रवृत्ति है, कुचल करने की प्रवृत्ति है। और दूसरा दूसरा कल्याण की सोच रखते हैं। देवता क्या करते हैं? सर्वजन कल्याण की बातें सोचते हैं, कैसा सुख हो, कैसे शांति आए, कैसे आनंद की प्राप्ति हो। जो इन उसमें रहता है वह स्वर्गीय सुख पाता है, इसलिए कहते हैं कि देवता स्वर्ग में रहते हैं। किसी ने स्वर्ग देखा नहीं, किसी ने नरक देखा नहीं। हम कल्पना में लेते हैं कि बुरे काम करेगा तो उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा, अगर इंसान नहीं यहां नहीं पाएगा तो नरक में जाके पाएगा। अच्छे काम करेगा तो देवताओं के जैसा आदरणीय बनेगा, सम्मान होगा, सब लोग जानेंगे। तो देवता और दैत्य, उस वक्त भी झगड़े होते थे, उसमें भी युद्ध हुए हैं। उसी इंद्र ने, विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्यकश्यप को मारा, होलिका को जलाया। इनने अपने ही सगे भाइयों को मारना पड़ा। क्यों? क्योंकि आततायित्व करते थे वो। तो दुष्टों का दमन करने का काम जो करता है वह देवता होता है। दुष्टता करके लोगों में व्यभिचार, आततायित्व और अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार जो करता है वह दैत्य होता है। पहले दैत्य कहलाते थे, आज मानव मानव सब एक समान है, पता नहीं लगता है कि कौन दैत्य है, कौन आदित्य है, कौन देवता है। कर्मों से पता लगता है कि आज इतना बड़ा राष्ट्र है, एक छोटे मामूली यूक्रेन, क्या उसकी रूस के सामने उसकी कोई औकात नहीं, कोई हैसियत नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, उसमें इतने विपंश नहीं है उसके पास में। वो लोगों से मांग मांग के युद्ध का सामना कर रहा है। वो आततायित्वों के खिलाफ खड़ा है अकेला जंग में। उसको सहायता तो दे रहे हैं, लेकिन लोग बच बच के सहायता दे रहे हैं। हमारा नाम नहीं हो जाए, हमारे बारे में मालूम नहीं पड़ जाए कि हम इसको सहायता दे रहे हैं, छुप छुप के सहायता दे रहे हैं। क्यों? और तुम शांति का प्रयास, युद्ध का तुम सामान देके एक छोटे देश को लड़वा के मरवा रहे हो। वहां के लोग मर रहे हैं, वहां की संपत्ति नाश हो रही है, वहां की फसलें नष्ट हो रही है, वहां के खनिज बेकार हो रहे हैं, सारा विकास के कार्यक्रम सारे ध्वस्त हो रहे हैं। तुम उनको शस्त्र देके और मरवाने का काम कर रहे हो। यूएनओ बनी है किस लिए? यूएनओ बनी है विश्व में शांति के लिए। आज अगर भारत उसका उसमें काउंसिलिंग में होता तो भारत शांति की वहां पर अपील करता, फिर वीटो भले से हो जाता। लेकिन वो प्रथम प्रश्न वो रखता कि शांति, हम यूएनओ के माध्यम से, हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से हम प्रस्ताव लाते हैं कि जगत में शांति होना चाहिए, युद्ध का विराम होना चाहिए, युद्ध तत्काल बंद होना चाहिए। इसके लिए प्रयास करते, लेकिन हमारे को काउंसिलिंग में नहीं आने दिया। सिक्योरिटी जो काउंसिल बनी है उसमें नहीं आने दिया। चीन और अमेरिका, रूस ने विरोध किया, फ्रांस चाहता था, इंग्लैंड चाहता था, लेकिन नहीं आने दिया। आप क्या करना चाहिए? अगर राष्ट्र के अध्यक्ष नहीं आ सकते, एक राष्ट्र खड़ा नहीं हो सकता विरोध में, तो जनता आपका तो मुंह बांध नहीं रखा है। आप कम से कम अपने मानसिक स्तर पर खड़े होकर, भारतीय जनता जो शांति चाहती है, जो अमन चाहती है, जो चैन चाहती है, जो आनंद चाहती है, उनको सबको खड़े होकर अपने सामर्थ्य के हिसाब से विरोध करना चाहिए, एक आवाज बुलंद करना चाहिए कि नहीं, युद्ध परिणाम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा है एक बार, ये युग युद्ध का नहीं है। क्यों कहा उसने? अभी विभीषिका झेले हुए 80 साल हुए। 80 साल पहले 2 एटम बम गिरने से पूरा जापान ध्वस्त हो गया था। बड़ी मुश्किल से वो खड़ा हुआ है, लेकिन आज भी वहां परेशानियां हो रही है। युद्ध की विभीषिका को आज भी लोग झेल रहे हैं। अगर पूरे विश्व में दर्जनों एटम बम फट गए तो क्या होगा? हम नहीं मरेंगे, हम भी मरेंगे। आज जगत में शांति होगी तो हम चैन से रह पाएंगे। अगर किसी ने गलती से हमारे ऊपर भी बम डाल दिया, हम भी मरेंगे। तो हम प्रतीक्षा करें मरने की, हम विरोध न करें, हम शांति के पक्षधर बन के अपने आवाज बुलंद करके पूरे विश्व को न समझाएं कि नहीं, युद्ध, आज की युद्ध की आवश्यकता नहीं है। एक नरेंद्र मोदी आदमी ने कह दिया, हमारा राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने कह दिया, हमें क्या जरूरत है? अच्छा, आप करते रहो भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, लूटते रहो अपने देश में, वोटों के लिए राजनीति करते हो, भ्रष्टाचार के लिए राजनीति करते हो, अनपढ़ है, अशिक्षित है, कोई गुण नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो शिक्षा मंत्री बन जाता है। वो 8वीं 9वीं पास है लेकिन शिक्षा मंत्री बना हुआ है। जो साइंस का क नहीं जानता वो विज्ञान का मंत्री बना हुआ है। ये क्या हो रहा है भारत में? हम अपने सत्ता लोलुपता में हम अपने कर्तव्यों को और दायित्वों को भूल रहे हैं। हमें जागृति लाना होगी। जागो, विवेकानंद ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वारान्न बोधत। वो बोध प्राप्त करो जिससे कि संसार का कल्याण हो।
ऐसे बोध प्राप्त करने से जगत में शांति के लिए आप प्रयास तो करो, आप प्रयास भी नहीं करते। ये एक मेरे जैसा सामान्य आदमी और अपन जैसे सामान्य लोगों का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम एक ऐसा मिशन खड़ा करें, एक जागृति का ऐसा झंडा बुलंद करें, लोगों में जा जाकर, घर घर जा जाके ये अलग जगाएं, विश्व में शांति के लिए युद्ध रुकवाओ। कैंडल मार्च, मरने के बाद में कैंडल मार्च निकालते हैं लोग, मरे हुए को श्रद्धांजलि दे। अरे जिंदों के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्या? वो जिंदा है, वो अभी मरे नहीं है, इसलिए प्रतीक्षा करोगे, फिर कैंडल जलाओगे उनके मरने के बाद में। आज जो तुमको आवश्यकता है क्या है? शांति की, जगत में शांति हो, ये प्रयास करना चाहिए, युद्ध स्तर पर प्रयास करना चाहिए। हर मानव को, हर देश के हर नागरिक को ये प्रयास करना चाहिए और झंडा बुलंद हो, हिंदुस्तान से आवाज उठे। अपन ये चाहते हैं। मैं सुरेंद्र कुमार शर्मा इंजीनियर रहा हूं, मैं व्याख्याता भी रहा हूं पॉलिटेक्निक में, लेकिन क्या करा मैंने? अपने बाल बच्चे पाले, मुझे करने के लिए क्या है? नौकरी करी, सेवा करी, शासन की तनख्वाह मिली, आज पेंशन मिल रही है। अरे भैया तो कुछ तो करो। अभी एक बार आया था पेपर में कि प्रति व्यक्ति 48,000 रुपए का मध्य प्रदेश सरकार का प्रति व्यक्ति कर्ज है। तो मैंने प्रयास किया कि मैं 48,000 रुपया देके और इस कर्ज को मैं उतारूं। एक आदमी तो कर्ज उतारेगा, हो सकता है इसके प्रेरणा लेके अनेक लोग आए, लेकिन उसको कोई किसी ने महत्व नहीं दिया। मैं पैसे लेके बैठा रहा कि मैं करूंगा कुछ लोगों में जागृति के लिए। एक गौतम बुद्ध ने कहा, आपद दीपो भव, आप खुद दीपक बनिए। अपना तेल, अपने दिया में अपना तेल जलाओ, अपनी बाती जलाओ, अपना सामर्थ्य खर्च करो और तब प्रकाश दे सकोगे। भले से एक कमरे का ही दे सको। जागृति का मिशन उठाना पड़ेगा, सबको जागृति लाना पड़ेगी, इसके संकल्पित होना पड़ेगा, दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से और बातें करने से कुछ नहीं होगा। संसार जल रहा है, पूरा विश्व जल रहा है, युद्ध की आग में जल रहा है, और भयानक तब होगा जब वो एटम वार से वर्ल्ड वार चल जाएगा। इसलिए बचो और बचाओ। धन्यवाद। बहुत अच्छे आपके विचार पंडित सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, बाबूजी के। ज्यों का त्यों आज का साक्षात्कार वर्ल्ड एक्सप्रेस प्रसारित कर रहा है। काट छांट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके विचार सारी दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं और आपके विचारों का हम समर्थन करते हैं। हम दुनिया के लोगों से, खास तौर से भारत के लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप इस जो बातचीत हो रही है, जो विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दें और दुनिया में जो तबाही हो रही है, जो इंसान मारे जा रहे हैं, उनके लिए आवाज उठाएं। तभी आप सच्चे नागरिक होने के अधिकारी बनेंगे। आपको ये बातचीत अच्छी लगेगी, ये साक्षात्कार अच्छा लगेगा, लेकिन हमें तो बहुत ही खुशी होगी कि जब आप एक आंदोलन खड़ा करेंगे मानवता को बचाने के लिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय भारत, जय विश्व। नमस्कार। जय